इस वक्त देश में 3 बड़े मुद्दों की चर्चा हो रही है। इन्हीं के चलते सियासी गलियारों का भी पारा एकदम बढ़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में बदलाव और दूसरा है विपक्षी एकजुटता का। वहीं तीसरा आ जाता है जातिगत जनगणना का। लेकिन आज हमारी इस खास पेशकश मुद्दे की बात मुकेश के साथ में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में। एनसीईआरटी में बदलाव करके क्या सरकार इतिहास बदलना चाहती है? आखिर क्यों किताबों से महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े कुछ तथ्यों को हटाया जा रहा है? क्यों ये हटाया गया कि गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे हिंदूवादी नेता था? क्यों किताबों को एक विशेष विचारधारा में ध्यान रखकर बनाया जा रहा है? 1984 दंगों को तो शामिल किया गया, लेकिन गुजरात के दंगों को हटा दिया गया। आरएसएस पर लगे बैन वाले अंश को भी हटा दिया गया। इसके पीछे की आखिर मंशा क्या है? भाजपा नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि मुगल चिंदी चोर थे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या इतिहास में बदलाव करके ये सच्चाई बदली जा सकती है? इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। एनसीईआरटी में छेड़छाड़ कितनी सही है और कितनी गलत, और क्या पहले भी एनसीईआरटी में छेड़छाड़ हुई है? सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि सच को छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें यह देखना होगा कि अब तक जो इतिहास में लिखा गया है उसका नजरिया क्या है। इतिहास के जरिए कहीं एक विचारधारा थोपने की कोशिश तो नहीं हुई है। अगर इस पर ध्यान देंगे तो हमें जवाब मिलेगा कि हाँ, काफी हद तक लेखकों ने सिर्फ तथ्य बताने की बजाय अपनी खुद की विचारधारा बताई है। असल में होना यह चाहिए कि किसी भी किताब में किसी भी इतिहास का केवल तथ्य बताना चाहिए। उस तथ्य के आधार पर पाठक अपनी राय खुद बना लेगा, लेकिन अभी तक इसका उल्टा होता आया है। अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो हजारों सालों का जिक्र करना पड़ेगा। अगर हम यह बताएंगे कि गांधी को एक हिंदूवादी ब्राह्मण ने मारा था, तो हमें यह भी बताना चाहिए कि उसके बाद बड़ी संख्या में बेगुनाहों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वे ब्राह्मण थे। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। विवाद ना हो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि इतिहासकारों को केवल तथ्य लिखना चाहिए। अगर आप किसी हत्यारे को हिंदूवादी और ब्राह्मण बताते हैं तो इससे पूरे समाज पर सवाल खड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में बदलाव पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तथ्य अलग अलग होते हैं, सवाल यह है कि आप तथ्यों को देखते कैसे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तथ्यों को भी लिखा जाना चाहिए। भाई ऐसे में अगर लिखा जाए तो रावण भी बुरा नहीं था। सीधा लिख देना चाहिए कि रावण ने सीता का अपहरण किया और इसलिए युद्ध हुआ और फिर वो मारा गया। क्या यह सही होगा? इतिहास बगैर परिप्रेक्ष्य के कैसे सही हो सकता है? हाँ, ये भी सही है कि वामपंथियों ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने जानबूझकर कई चीजें छोड़ दी, लेकिन अब जब एनसीईआरटी इस गलती को सुधार रहा है तो कुछ लोग इसे अलग तरह से देख रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अकादमिक लोग दक्षिणपंथी हो गए हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। दरअसल विपक्षी चाहते हैं कि इतिहास को वामपंथी लोगों के नजरिए से ही दिखाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में बदलाव को इस तरह से देखना शर्मनाक है। इसमें यह देखना होगा कि तथ्यों के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई। इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम में यह तो अभी भी लिखा है कि गांधी को नाथूराम गोडसे ने ही मारा है। हटाया यह गया है कि गांधी को पुणे के एक चित्पावन ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने मारा है। यह लिखने की जरूरत नहीं है। नाथूराम गोडसे ने ही गांधी को मारा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके जरिए एक विशेष धर्म को और जाति को टारगेट करना ये गलत होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यह भी बताना होगा कि गांधी की हत्या के बाद बड़ी संख्या में चित्पावन ब्राह्मणों को मार दिया गया था, जिसमें काफी सारे बेकसूर ब्राह्मण मारे गए थे। दरअसल इतिहासकार का काम तथ्यों के साथ साथ परिदृश्य देना होता है, केवल तथ्य देना पत्रकार का काम है। दरअसल इतिहासकार का काम तथ्यों के साथ साथ परिदृश्य देना होता है, केवल तथ्य देना पत्रकार का काम है। परिदृश्य यही था कि नाथूराम गोडसे हिंदूवादी विचारधारा के थे। यह बच्चों को समझाने के लिए जरूरी है, क्योंकि तभी उन्हें समझ में आएगा कि आखिर गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। एनसीईआरटी ने अभी इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन परिदृश्य से जरूर की है। अभी तक वाम दलों के हिसाब से इतिहास लिखा गया। तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होने चाहिए, लेकिन उनमें सुधार होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में बदलाव हमेशा से होते आए हैं, खास तौर पर इतिहास में। आज तक जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता था उसमें कई चीजों को छिपाया गया है। जो हमारे देश की सच्चाई है उससे हमें दूर रखा गया है। हमारे यहाँ चाणक्य, राणा प्रताप जैसे महान शख्स हुए। ऐसे लोगों को इतिहास में कम जगह दी गई। एक सेलेक्टिव विचारधारा को बढ़ाकर पढ़ाया जाता था। देश की सच्चाई को अब तक मिथक और कल्पना का रूप दिया जाता था। श्री राम, श्री कृष्ण को कल्पना कहा जाता था। लंबे समय तक एक सेट विचारधारा को पढ़ाया गया। अब सही मायने में बदलाव हो रहा है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें उनका हक मिल रहा है।
पहले वामपंथी विचारधारा वाले साहित्यकार सिर्फ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते थे, वो अपने आगे दूसरे को आगे नहीं आने देते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें दिक्कत है। देखिए, जब कोई चीज पाठ्यक्रम से हटाई जाती है तो इस पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन अब जो हो रहा है वो कितना सही कितना गलत है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।